जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो आपकी आरबीएससी क्लास 11th के चैप्टर 3 की पेज नंबर है आपका 57। 5th नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने 4th नंबर के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए हैं। इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको निम्नलिखित लेन देनों की रोजनामचे में प्रविष्टि व खाताबाही में खतौनी कीजिए। तो खाताबाही में खतौनी करना वो मैं आपको एक सम में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत लेंथी होता है, बहुत बड़ा होता है। तो एक सम जो है उसमें मैं खाताबाही में खतौनी करना बताऊंगी। अभी मैं इसमें जनरल एंट्री किस तरह से करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपको दे रखा है नगद से व्यापार प्रारंभ करा। तो जब भी सवाल में नगद से व्यापार प्रारंभ करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, आप कॉलम इस तरह से बनाएंगे। ये आपकी कॉलम्स है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, देन क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट आपकी एंट्री कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। आपने कैश से व्यापार प्रारंभ किया तो आपकी कैश आ जाएगी 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ कर रहे हैं ना, तो देखते हैं। तो नगद से व्यापार प्रारंभ किया तो आपका 3 लाख के कैश है, तो अमाउंट आ जाएगी 3 लाख। नेक्स्ट स्टार्ट बिजनेस। नेक्स्ट आपका सेकंड है बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोला। जब बैंक ऑफ बड़ौदा में जब हम बैंक में खाता खोलते तो बैंक हमारे इस डेबिट में आता है, देन हमारे पास से कैश जाती है। तो बैंक अकाउंट डीआर टू कैश कर हम लिख देंगे। अमाउंट 1,50,000, देन ओपन अकाउंट विथ बैंक, बैंक में खाता खोला। नेक्स्ट है आपका तारा से नगद माल खरीदा। तो जब नगद माल खरीदते हैं तो हमारे पास माल आता है तो परचेस अकाउंट डीआर, और हमारे पास से कैश जाती है तो टू कैश कर हम लिखते हैं। अमाउंट आपकी जो भी होगी 50,000 उसको लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका नरेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं। परचेस आप जब भी कैश खरीदते तो कैश परचेस भी लिख सकते हैं या परचेस गुड्स भी लिख सकते हैं, दोनों ही राइट है। नेक्स्ट है आपका अशोक को माल बेचा। तो जब इस तरह से नाम आता है और नगद का नाम नहीं होता है तो आपने उधार माल बेचा तो आपके खाते में अशोक आता है, और आपके किसके थ्रू आया, तो सेल्स के थ्रू आया। तो अशोक अकाउंट डीआर टू सेल्स। और वैसे भी जो परचेस होता है उसका नेचर डेबिट होता है और सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने इंट्रिया करना स्टार्ट किया है। अमाउंट में यहाँ पे नरेशन में आप लिख देंगे क्रेडिट सेल्स। अमाउंट जो भी होगी 20,000 है, 20,000 दोनों में लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका अशोक से चेक मिला और बैंक में जमा कराया। तो चेक जब हमको मिलता है और उसी दिन हम बैंक में जमा कराते तो अब हम कैश ना लिखकर बैंक लिखते, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और इसमें दे रखा है छूट दी। तो छूट हम किसी को देते हैं तो डिस्काउंट को डेबिट करते हैं, और हमें प्राप्त होता है तो टू साइड में लिखते हैं। अभी हम दे रहे हैं तो डिस्काउंट डेबिट आएगा। तो बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू किसके साथ हो रहा है ये, तो अशोक से चेक मिला था। अमाउंट जो अशोक को हमने 20,000 का माल बेचा था उसमें से 500 का तो हमने उसको डिस्काउंट दिया, उसने 90,500 का हमको चेक दिया जिसको हमने बैंक में जमा कर दिया। नरेशन आ जाएगी आपकी कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। देते हैं तो डिस्काउंट अलाउड, देन प्राप्त होता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट है आपका रेंट, किराया चेक से चुकाया। जब चेक से चुकाते तो रेंट अकाउंट डीआर, जो भी खर्चे होते हैं उसको हम डेबिट करते तो रेंट अकाउंट डीआर, और चेक से चुकाते तो टू बैंक करते, और कैश चुकाते तो टू कैश कर लिखते। नरेशन में आप लिख देंगे पेड टू रेंट। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट एंट्री आपकी प्रेम से माल खरीदा। तो माल खरीदा लेकिन नगद नहीं खरीदा, तो प्रेम तो हमारे खाते में आएगा, लेकिन सबसे पहले हमारे खाते में माल आएगा। तो परचेस अकाउंट डीआर किसके थ्रू, तो प्रेम के थ्रू। अच्छा, किसी का नाम लिखते ना तो उसके आगे या तो अकाउंट नहीं लिखते, और अकाउंट तब लिखते जब इसमें डैश लगाकर आप प्रेम एस कल लगा देते तो आप अकाउंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख देंगे अमाउंट कॉलम में 30,000। नरेशन में आप लिख देंगे क्रेडिट परचेस, उधार आपने माल खरीदा। नेक्स्ट है आपका व्यापारिक खर्च का तो मैंने कहा समस्त खर्चों को आप डेबिट करते तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट यार टू कैश कर लिख देंगे। देन अमाउंट कॉलम में 30,000 तो 3,000। नेक्स्ट आप देखेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड टू
चेक से एक्सपेंसेस चुका है तो टेलीफोन एक्सपेंसेस जो भी खर्चे मैंने कहा था डेबिट, और किसके थ्रू, चेक के थ्रू। चेक से होता है तो टू बैंक करके लिखते हैं। अमाउंट कॉलम में 1000 पेड टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, पेड टू सैलरी, पेड टू टेलीफोन एक्सपेंसेस जो भी खर्चे होते हैं पेड अदरवाइज जो भी हैं उनको आप नरेशन में पेड टू कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, लास्ट है आपका सैलरी चुकाई। तो सैलरी चुकाई कैश ही चुकाई, तो सैलरी अकाउंट कुछ नहीं लिखा हो तो आपने कैश ही चुकाई, तो सैलरी अकाउंट यार टू कैश कर अमाउंट कॉलम में आप लिख देंगे 6000 देन पेड टू सैलरी। आप टोटल लगाएंगे तो आपके आएगा 5,85,000। तो ये आपका सम क्लियर होता है। नेक्स्ट 5 नंबर का जो सम है, ये 4th नंबर का सम था। 5 नंबर का सम है आपका सम नंबर 5 RBSC का ही है। देन पेज नंबर 57 का है, आप देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम इस सम को। इसमें बोल रहे हैं नगद से व्यापार प्रारंभ किया। आप इसी तरह से खाते बनाएंगे। अच्छा, इसमें मैंने लाइनें नहीं खींच रखी, आप डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट में आप लाइनें खींच ले। कैश अकाउंट DR टू कैपिटल कर कितने की कैश है, तो 2 लाख की। तो ये तो फर्स्ट एंट्री तो आपको क्लियर हो गई होगी पूरी, कि जो भी आता है और जो भी असेट्स होती है उसको हम डेबिट करते हैं, देन लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट करते हैं। स्टार्ट बिजनेस विद कैश। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर खरीदा, तो आपके खाते में क्या आया, फर्नीचर आया, और आपके पास से नगद खरीदा तो कैश गई। तो फर्नीचर अकाउंट जो भी व्यापार में आता है उसको डेबिट करते हैं। फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश, अमाउंट कॉलम में 30,000 परचेस फर्नीचर। नेक्स्ट आपका है नरेशन, आपको लिखना जरूरी है। नरेशन आपको सब में दी होती है, एज इट इज आप वो भी लिख देते तो भी चलेगा। नेक्स्ट है आपका राणा से माल खरीदा, तो नगद माल खरीदा है तो नाम लिखा है लेकिन नगद लिख दिया है सवाल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, परचेस अकाउंट DR टू कैश कर लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका अमाउंट कॉलम में 20,000। नेक्स्ट आप देखेंगे कि गुलाब को माल बेचा, तो गुलाब को माल बेचा मतलब नाम आया लेकिन नगद का कोई नाम नहीं आया है, तो आपकी एंट्री जो हो जाएगी वो 6 नंबर की एंट्री यहाँ पे कर नहीं रखी है मैंने। हाँ, गुलाब को माल बेचा, नाम आया है, कैश की बजाय गुलाब आएगा, तो गुलाब अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और ये आपकी क्रेडिट सेल्स है। अच्छा, ये फर्स्ट एंट्री थी, मिस्टेक हो गई है, कैश ही रहेगा। गुलाब की सेकेंड एंट्री आपको दे रखा है 6 नंबर की, जो 6 अगस्त की जो एंट्री है उसमें आपको दे रखा है कि नगद माल बेचा, तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स कर 25,000। इसके नेक्स्ट जो नीचे वाली एंट्री उसमें है गुलाब को माल बेचा, तो उसमें जो एंट्री करेंगे हम गुलाब अकाउंट DR, क्योंकि जब भी उधार माल बेचते हैं तो जो वो व्यक्ति हमारे डेबिट होता है, देन सेल्स हम क्रेडिट करते हैं, तो 2,000। ये आपका क्लियर होता है। क्रेडिट सेल्स यहाँ पे, ये कैश सेल्स ही है। नेक्स्ट है आपकी मजदूरी चुकाई, तो मजदूरी चुकाई तो वेजेस अकाउंट, मैंने कहा था सभी खर्चों को आप डेबिट करते हैं, तो वेजेस अकाउंट DR टू कैश कर 1,000। नेक्स्ट आप देखेंगे पेड टू वेजेस, देना बैंक में खाता खोला, किसी भी बैंक में खाता खोलते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है और टू कैश आता है, अपने खाते में बैंक आता है और कैश जाती है। 1 लाख देन कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। नेक्स्ट आपको दे रखा है हरीश को माल बेचा, नाम आया है मतलब उधार बेचा है, तो हरीश अकाउंट DR टू सेल्स कर लिख देंगे। नाम आता है तो नाम ही लिखा जाता है, और अगर नगद लिखा हो तो कैश कर टू सेल्स करते हैं। 7,000। नेक्स्ट है आपका व्यापारिक व्यय के चुकाए, तो ट्रेड एक्सपेंसेस कर आप लिख देंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, ये तो आपका क्लियर हो ही होगा, सभी खर्चों को आप डेबिट करेंगे और आपके पास से जो जाता है उसको आप क्रेडिट करेंगे। 2,000 पेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आपकी लास्ट एंट्री आपकी हरीश से प्राप्त हुए, तो आपको कैश जब प्राप्त होती है तो वो डेबिट होती है, आपको जो भी प्राप्त होता है खाते में वो डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट DR टू हरीश। 7,000 आपका ये कंप्लीट होता है कैश रिसीव्ड टू हरीश। तो इसमें जो खाताबाही में खतौनी करनी है वो मैं एक सम में आपको क्लियर बताऊंगी। वैसे इसमें बता दीजिए खाताबाही में आपको खतौनी करने में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको जितनी भी एंट्रियाँ करते हैं ना उनके सबके अकाउंट बना लेते हैं, जैसे कैश का,
कैपिटल का, फर्नीचर का। कैश का एक बार अकाउंट बना लिया तो बस एक ही बार, दूसरी बार नहीं बनाना पड़ता है। परचेस का, देन सेल्स का, गुलाब्स का, इसी तरह से जो भी अलग अलग एंट्रियाँ जो हुई है हमारी, उन सभी के अकाउंट बनाते हैं। वेजेस का, बैंक का, हरीश का, ट्रेड एक्सपेंसेस का, और इसी तरह से ये सारे अकाउंट बनते हैं और इन सारे अकाउंटों में एंट्री होती है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कराऊंगी। ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके।